गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संजीत कुमार। आज हम बात करेंगे हमारे नए विषय भारत में दल बदल की समस्या। अपने विषय पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। इससे पहले हम हमारे सिलेबस में कई विषयों पर बात कर चुके हैं। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में दल बदल की समस्या। जैसा कि हम शुरू से ही जानते हैं, भारतीय राजनीति के अंदर दल बदल एक राजनीतिक खेल के नाम से जाना जाता है, काफ़ी परिचित राजनीतिक खेल के नाम से जाना जाता है। शुरू से ही दल बदल की समस्या काफ़ी गंभीर रही है। भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही खराब और भयंकर प्रवृत्ति के रूप में इसे हम देख सकते हैं। और इस दल बदल ने भारतीय राजनीति को इतना गंदा कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि पढ़े लिखे व्यक्ति तो दूर की बात है, आम आदमी, साधारण जनता भी प्रजातंत्र के फ्यूचर के बारे में, प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में काफ़ी चिंतित, काफ़ी तनाव में दिखाई देती है। क्योंकि इस दल बदल ने ना सिर्फ प्रांतों की राजनीति में अस्थिरता ला दी है, बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी अस्थिरता ला दी है। और दल बदल की वजह से एक समय ऐसा आया जब एक स्थिर और स्थायी सरकार देना काफ़ी मुश्किल हो गया केंद्रीय पार्टियों के लिए। तो इस दल बदल की स्थिति को जानने के लिए, दल बदल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आज हम इसके अर्थ, कारण एवं परिणामों तथा दल बदल को रोकने के उपायों पर विचार करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दल बदल के अर्थ के बारे में। दल बदल की अगर बात करें तो दल बदल को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स, कारपेट क्रॉसिंग, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ म्यूजिकल चेयर, पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। ये जो दल बदल के अलग अलग नाम हैं, ये अलग अलग जगह पर प्रचलित हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में इन सब नामों में सबसे उपयुक्त जो नाम माना जाता है वो है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। दल बदल को सबसे उपयुक्त, सबसे सही नाम के रूप में जाना जाता है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन के नाम से। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन के नाम से सबसे उपयुक्त नाम लगता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक निष्ठा में बदलाव होना, राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन आना दल बदल कहलाता है। दल बदल को हम अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो किसी एक पार्टी में कोई विधायक किसी एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, निर्वाचित हो जाता है और जीतने के बाद उस राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, किसी अन्य में शामिल हो जाता है, तो वो दल बदल कहलाता है। दूसरा, किसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ने के बाद
कोई व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल नहीं होता बल्कि वो निर्दलीय रह जाता है, निर्दलीय रहना पसंद करता है। किसी एक पार्टी के चुनाव पर चुनाव लड़ा, वहाँ से वो जीत गया, उसके बाद उस व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार कोई मंत्री पद या कुछ नहीं मिला, उसने नाराज़ होकर के वो पार्टी छोड़ दी, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, वो निर्दलीय के रूप में अस्तित्व में रहा। ये भी दल बदल की श्रेणी में आता है, इसे भी दल बदल कहा जाता है। तीसरा तरीका है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में वो शामिल हो जाता है, किसी पार्टी के अंदर अपनी निष्ठा दिखाता है, तो ये भी दल बदल की श्रेणी में आता है, दल बदल में शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है कि दल बदल में अगर एक पार्टी के अंदर एक व्यक्ति अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ता, अपनी पार्टी से जुड़ा रहता है, लेकिन अपनी पार्टी के नैतिक और भौतिक सिद्धांतों के विरुद्ध मतदान करता है, अपनी पार्टी के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, उसके विपरीत अपने कार्य करता है, उसके विपरीत मतदान करता है, तो इसे भी दल बदल की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो आम तौर पर दल बदल क्या हुआ कि किसी एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के बाद वो पार्टी छोड़ देना या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना। दूसरा, किसी राजनीतिक दल को छोड़ने के बाद विधायक निर्दलीय के रूप में रहना। तीसरा, निर्दलीय के रूप में कहीं से चुनाव जीत जाना और उसके बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाना। चौथा, अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना, पार्टी में बने रहना, लेकिन उसके बावजूद उसके भौतिक सिद्धांतों के विपरीत मतदान करना दल बदल कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी विधायक का अपनी पार्टी अथवा निर्दलीय मंच छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिल जाना या नई पार्टी बना लेना या निर्दलीय हो जाना तथा अपनी पार्टी छोड़े बिना ही मौलिक सिद्धांतों पर सदन में अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान डालना दल बदल कहलाता है, दल बदल की समिति के अंतर्गत आता है। इसी में चौहान समिति की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो चौहान समिति क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह पर संसद के किसी सदन या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन जाता है, बन जाने के बाद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ देता है या उस दल से अपना संबंध तोड़ लेता है, तो यह दल बदल की श्रेणी में आता है, अगर यह कार्य दल के सामूहिक निर्णय का परिणाम नहीं है तो दल बदल माना जाएगा। यानी कि एक संख्या में सामूहिक रूप से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं तो वो दल बदल नहीं है। दल के सामूहिक निर्णय के अलावा अगर व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी पार्टी का त्याग करता है तो वो दल बदल कहलाता है। दल बदल की गंभीरता को जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि जब भारत में राजनीतिक दल बदल की शुरुआत 1923 से मानी जाती है। कहाँ से? 1923 से मानी जाती है। 1923 में स्वराज्य पार्टी के टिकट पर श्यामलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद वे स्वराज्य पार्टी छोड़कर अंग्रेजी शासक वर्ग में शामिल हो जाते हैं और इसी तरह की घटनाएं लगातार भारत में आम चुनाव के बाद उड़ीसा में, राजस्थान में देखने को मिली और विपक्षी सदस्यों से दल बदल करवा करके
वहां पर कांग्रेस ने आसानी से अपनी सरकार में बना ली, सरकारों का गठन कर लिया। बल्कि केरल में तो एक समाजवादी नेता ने पोतुम थानुम पीले से दल बदल करवा करके उन्हें राज्यपाल का पद दे दिया। और 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में भी वहां पर मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री प्रकाशम ने प्रजा समाजवादी दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया था। अगर हम केंद्रीय स्तर पर दल बदल की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर 1969 तक दल बदल का कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन 1969 में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित कर दिया और अंतरात्मा की आवाज कहकर अपने पार्टी के उम्मीदवार की जगह पे एक निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया। और इसके बाद, इस घटना के बाद एक बड़े स्तर पर कांग्रेस में दल बदल देखा गया और इसे पार्टी का विभाजन का नाम भी दिया गया। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस बांग्लादेश के निर्माण के समय भी इंदिरा लहर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर दल बदल देखा गया। और 1977 में बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके एक नई पार्टी स्वराज्य पार्टी का गठन कर लिया। 1977 के चुनाव में ये जो सिलसिला था, 1979 में नई पार्टी की सरकार बनी। 79 में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे उनको विवश होकर के इस्तीफा देना पड़ा और 1980 के चुनाव में दल बदल ने जो अस्थिरता ला दी थी, उसके बाद कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में आई। लेकिन भजन लाल जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया। 37 सदस्यों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और ये दल बदल का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर दल बदल होने लगे, ना सिर्फ केंद्र के अंदर बल्कि राज्यों में भी। जो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें थी, अक्षेत्रीय पार्टियां थी, बड़े पैमाने पर दल बदल होने लगे। सरकारों को, राज्य सरकारों को, मिनिस्टर्स को, मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा, राज्यपाल बदल दिए गए, विधानसभाओं को निलंबित करके और दल बदल करके कांग्रेस फिर सत्ता में आने लगी। इस प्रकार से दल बदल ने भारतीय राजनीति में बहुत अधिक उथल पुथल मचा दी थी, बहुत अधिक अस्थिरता ला दी थी। और ये जो दल बदल की प्रवृत्ति थी वो इतनी खराब हो गई थी कि हरियाणा में तो एक बार एक व्यक्ति ने 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार पार्टी बदली, 3 बार दल बदल किया और आया राम गया राम की नई शब्दावली का प्रयोग होने लगा। तो ये जो दल बदल की समस्या थी, गंभीर समस्या थी। इस समस्या को रोकने के लिए संविधान के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया दल बदल विरोधी कानून पास करने के लिए। और राजनीति में अस्थिरता को रोकने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए
जनवरी 1985 में 52वां 52nd अमेंडमेंट होता है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया। 52वें संविधान संशोधन में 52nd अमेंडमेंट 1985 में दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं 52वां संवैधानिक संशोधन ज़्यादा कारगर नहीं हो, उसका दल बदल पर रोक नहीं लगाई जा सकी। उसके बाद 91st अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में दल बदल को रोकने के लिए एक और प्रयास किया गया और 2003 में दल बदल को रोकने के लिए 91वां संशोधन लाया गया। तो ये 52वां संशोधन और 91st संशोधन क्या थे, इनके अंदर क्या बातें प्रमुख थी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा दल बदल क्यों हुए, दल बदल के कारण क्या रहे और दल बदल के राजनीतिक परिणाम क्या हुए और दल बदल को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही कि दल बदल क्या है और अलग अलग किन नामों से दल बदल को जाना जा सकता है, दल बदल की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, राज्यों में कैसे दल बदल हुआ, केंद्रीय स्तर पर कैसे दल बदल हुआ और दल बदल ने किस प्रकार से आया राम गया राम की नई शब्दावली की खोज हुई और इसको रोकने के लिए 1985 में और उसके बाद 2003 में संविधान में संशोधन हुए, जो क्रमशः 52वां और 91वां संशोधन था। क्या वो दल बदल को रोकने में सक्षम हुए या नहीं हुए, इन सब विषयों पर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर, समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।